आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी, इन्होंने टीवी पर आदर्श बेटी, आदर्श माँ, आदर्श बीवी का किरदार निभाया है। टीवी के बहुत बड़े शोज का ये हिस्सा रही हैं। फिर चाहे सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो, संजीवनी हो, या फिर अभी का टॉप का शो अनुपमा हो। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की। रूपाली गांगुली की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब रूपाली गांगुली ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम किया, क्यों जिस रूपाली गांगुली ने अपने करियर की शुरुआत पॉजिटिव किरदारों से की, उन्होंने एक टाइम पर नेगेटिव किरदार भी निभाया, और कैसे जो रूपाली गांगुली इस वक्त 3 बच्चों की मां का किरदार निभा रही है अनुपमा में, उन्हें रियल लाइफ में मां बनने में काफी दिक्कतें आई। रूपाली गांगुली का जन्म कलकत्ता वेस्ट बंगाल में हुआ। उनके पिता अनिल गांगुली हिंदी फिल्मों के जाने माने डायरेक्टर है। कोरा कागज और तपस्या जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। इसके अलावा साहिब एक फिल्म उनके पिता ने बनाई थी जिसमें अनिल कपूर और अमृता सिंह थे, और यही वो फिल्म थी जहां से रूपाली गांगुली ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। रूपाली गांगुली का एक भाई भी है जिनका नाम है विजय गांगुली, जो कि एक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं। रूपाली गांगुली को फिल्मों के बारे में अच्छी खासी जानकारी थी। जाहिर सी बात है, पिता फिल्मों से बिलोंग करते हैं इसीलिए, लेकिन फिर भी फैमिली चाहती थी कि रूपाली अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करे। यही कारण है कि वो होटल मैनेजमेंट में चली गई। इसी दौरान उन्हें टीवी का एक शो मिल गया जिसमें उन्हें लीड एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया गया। सुकन्या इस शो का नाम था। इसके बाद वो नजर आई दिल है कि मानता नहीं, और ये 2003 में रूपाली गांगुली नजर आई शो संजीवनी में। संजीवनी काफी पॉपुलर शो रहा और इस शो में रूपाली नेगेटिव किरदार करते हुए नजर आई। उनके इस किरदार की काफी तारीफ की गई। उन्होंने रोल निभाया था डॉक्टर सिमरन का। लेकिन जिस सीरियल ने रूपाली गांगुली को घर घर पहुंचा दिया और आज तक उनका ये किरदार काफी पॉपुलर है, आज भी उनके इस किरदार पर मीम्स और जोक्स बनते हैं, वो शो था सारा भाई वर्सेस सारा भाई। इस शो में रूपाली गांगुली ने रत्ना पाठक की बहू का किरदार निभाया था, और शो में रत्ना पाठक और रूपाली गांगुली दोनों के किरदार अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। जहां रत्ना पाठक एक सोफिस्टिकेटेड सास का किरदार निभाती है, वहीं रूपाली गांगुली एक उस बहू का किरदार निभाती है जो सस्ती से सस्ती चीजें इस्तेमाल करना चाहती है। ये शो काफी पॉपुलर रहा, लोगों ने इस शो को खूब पसंद किया। इसके बाद रूपाली गांगुली काव्यांजलि और कहानी गरगर की सीरियल में भी नजर आई। इस दौरान रूपाली गांगुली के एकता कपूर से रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन जैसे ही रूपाली गांगुली ने कहानी गरगर की छोड़ा, तब कहा गया कि एकता कपूर से उनकी अनबन हो गई है। हालांकि मीडिया में रूपाली गांगुली ने इस तरह की खबरों को नकारा और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, रूपाली गांगुली ये सब शो कर रही थी, लेकिन इन शोज को करने में भी कुछ अलग नहीं हो रहा था, क्योंकि टीवी के बाकी एक्टर्स भी वही कुछ कर रहे थे। और जो इमेज सारा भाई वर्सेस सारा भाई से मोनिशा की बन गई थी, वैसा इम्पैक्ट वाला किरदार रूपाली गांगुली को नहीं मिल रहा था। रूपाली गांगुली टीवी सीरियल्स में रोल्स करती गई। ये 2013 में रूपाली गांगुली ने शादी कर ली अश्विन के वर्मा से, और उसके बाद रूपाली गांगुली थोड़ी इनएक्टिव हो गई इंडस्ट्री में, क्योंकि तब वो शादी करके और बस अपनी फैमिली सेट करना चाहती थी। क्योंकि बचपन से वो काम कर रही थी, इसीलिए रूपाली को शादी और उसके बाद घर सेट करने का काफी ख्वाब था। शादी तो हो गई, लेकिन बच्चा होने में काफी टाइम लगा। रूपाली ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें थायराइड था, यही कारण है कि बच्चा कंसीव करने में उन्हें काफी इश्यूज आए। डॉक्टर से कंसल्ट किया और बहुत टाइम लगा उन्हें बच्चा कंसीव करने में। फाइनली उन्हें 2015 में बेटा हुआ, जिसका नाम रूपाली ने रुद्रांश रखा। अब जाहिर सी बात है, जब बच्चा इतनी मिन्नतों के बाद होगा तो रूपाली ने अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो तो वापस इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहती थी, बस अपने बच्चे और अपनी फैमिली को ही वक्त देना चाहती थी। लेकिन उसी टाइम उन्हें शो ऑफर हुआ अनुपमा। रूपाली गांगुली की अब एज भी वो नहीं रही थी कि वो एक लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाए या फिर एक यंग किरदार निभाए या किसी लव स्टोरी में काम करे। लेकिन जब ये अनुपमा शो आया तो शो की कहानी सुनकर रूपाली को ऐसा लगा कि इस किरदार के लिए वो बिल्कुल फिट हो सकती है उनकी एज के हिसाब से, और करियर में जिस तरह के रोल की उन्हें ज़रूरत है कि रोल में इम्पैक्ट भी हो, लीड एक्ट्रेस भी हो और उनकी एज से भी मैच होता हो। तब रूपाली ने अनुपमा सीरियल के लिए हाँ कहा।
रूपाली ने खुद कहा कि उनके पति ने भी इस सीरियल के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि इंडस्ट्री से रूपाली को उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। जहां नए नए एक्टर्स आए और फिल्मों में जाकर स्टार्स बन गई, वहीं रूपाली गांगुली जो कि इंडस्ट्री की इतनी सीनियर एक्टर थी, उन्हें अभी तक उस तरह की पहचान या उस तरह का क्रेडिट इंडस्ट्री नहीं दे पाई है। तब जाकर उन्होंने अनुपमा सीरियल साइन किया और इस सीरियल ने रूपाली गांगुली को वाकई में वो रिजल्ट दिए जिस रिजल्ट की उन्हें इच्छा थी। सीरियल हमेशा टीआरपीज के टॉप चार्ट्स में रहा। जनता ने इस सीरियल को बहुत प्यार किया और मोनिशा से अब अनुपमा के रूप में भी लोग रूपाली गांगुली को जानने लग गए। जहां रूपाली का एक बचपने वाला किरदार हमने सारा भाई वर्सेस सारा भाई में देखा था, अनुपमा में उसका बिल्कुल उल्टा वो करते हुए नजर आई, एक सीरियस वाइफ के रोल में नजर आई और एक बार फिर से रूपाली ने सबका दिल जीत लिया। रूपाली जैसे एक्टर्स ये बताते हैं कि ना सिर्फ वो अपने आर्ट के प्रति कितने सीरियस है, बल्कि वो कितने बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्टर है कि वो कॉमेडी भी कर सकते हैं और वो सीरियस रोल्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा रूपाली गांगुली का जो करियर है वो अपने आप में एक इंस्पिरेशन है उन एक्टर्स के लिए जो ये सोचकर हताश हो जाते हैं कि बस हम क्या टीवी ही करते रहेंगे, हम फिल्मों में नहीं जाएंगे। रूपाली गांगुली ने टीवी के इस पर्दे को ही इतना ऊंचा बना दिया कि इंडिया ही नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी हिंदी टीवी सीरियल्स को पसंद किया जाता है या इंडियन टीवी सीरियल्स को पसंद किया जाता है, वहां तक रूपाली गांगुली ने टीवी को पहुंचा दिया है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बड़े पर्दे के पीछे भागते हैं या फिर आप छोटे पर्दे को ही अपनी प्रेजेंस से बहुत बड़ा बना देते हैं। रूपाली का कौन सा किरदार आपको पसंद आया, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।